एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। तो आज देखिए, जैसे ही इसको ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे बीपीएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 122 पोस्ट, यानी जो बीपीएसएससी हवलदार इंस्ट्रक्टर होमगार्ड के द्वारा रिक्रूटमेंट आया है 122 पोस्ट के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन फी का अगर देखा जाए बात तो जनरल बीसी ईबीसी और अदर स्टेट के लिए 100 रुपया है और SC ST के 100 रुपया लगेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए, और इसका जो पे द एग्ज़ाम फी थ्रू ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI फ्री मोड ऑनली, यानी UPI से किसी भी तरह से आप अपना इसमें अप्लाई करके और एप्लीकेशन से पेमेंट कटा सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट इसका देखा जाए, इसका अगर डेट देखा जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, ऑनलाइन होना शुरू हो रहा है और इसका एंड है लास्ट डेट 1 जून, यानी 1/6/2026 इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे देख लीजिए, एग्ज़ाम डेट शेड्यूल में बता दिया जाएगा और एग्ज़ाम डेट के पहले आपको बिफोर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर एज का इसका बात किया जाए तो मिनिमम एज इसका 18 ईयर है और मैक्सिमम एज जो मेल है उन कैंडिडेट के लिए है 37 ईयर, देख लीजिए। और मैक्सिमम एज फीमेल कैंडिडेट वाले के लिए देखा जाए तो 40 ईयर है, देख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखा जाए, बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2026 वैकेंसी डिटेल्स, टोटल जो है 122 पोस्ट है और पोस्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं हवलदार इंस्ट्रक्टर, जिसमें टोटल पोस्ट 122 है। और बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर एलिजिबिलिटी का अगर बात किया जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब भारत के किसी भी बोर्ड से आपको 10+2 यानी 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए इंटरमीडिएट। देखा जाए अगर मार्क्स का कितना मार्क्स आपका रहेगा तब आप इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो SC ST कैंडिडेट के लिए 45% आपका टोटल मार्क्स का 45% होना चाहिए आपको इंटरमीडिएट में। और इसका हाइट का बात किया जाए तो मेल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 165 cm होना चाहिए और SC ST कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर। फीमेल का अगर बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट का बात किया जाए तो मेल ओनली 81 सेंटीमीटर इसका मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी 81 से 86 सेंटीमीटर। और SC ST कैंडिडेट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रनिंग का अगर बात किया जाएगा इस तो इसमें मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रनिंग है 6 मिनट का रनिंग होगा, जो आपको 1600 मीटर लगाना होगा 6 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट का रनिंग होगा और 1 किलोमीटर आपको लगाना होगा। फिर यहाँ पे हाइट जंप का इसमें देखा जाए तो मेल के लिए 4 फीट इसका हाई जंप है मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए, और फीमेल के लिए 3 फीट है। और गोला फेंक का देखा जाए तो मेल के लिए 16 पाउंड है फेंकना, और देख लीजिए यहाँ पे फीमेल के लिए 12 पाउंड है, यानी 12 फीट। और ज़्यादा इसमें जानकारी लेना है तो मोर एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन, यानी ज़्यादा एलिजिबिलिटी अगर चेक करना है तो आपको नोटिफिकेशन को रीड करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे पोस्ट नेम हवलदार इंस्ट्रक्टर का है और जनरल वाले के लिए यहाँ पे UR जनरल के लिए 48 पोस्ट है, EWS के लिए 12 पोस्ट है, EBC के लिए 22 पोस्ट है और BC के लिए 15 है, फीमेल BC के लिए 4 है, SC के लिए 19 है और ST के लिए 122 है, देख सकते हैं गाइज। यहाँ पे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यहाँ पे देखिए वेबसाइट में दिया हुआ है इसका bpsc.bihar.gov.in। यहाँ पे देख लीजिए, ऑनलाइन इसका स्टार्ट होगा 1 मई 2026 से और अंतिम तिथि इसका 1/6/2026 का तक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आपका बात किया जाए पद इसका अधिनायक अनुदेशक है और वेतन इसका है लेवल 4 का है। रिक्त स्थान है इसमें 122 है। और बात किया जाए इन पदों पर नियुक्ति की हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या 5/2026 जारी किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, यानी एक कैंडिडेट एक ही आवेदन कर सकता है। फिर यहाँ पे देखिए, गृह विभाग विशेष शाखा बिहार के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा
संवर्ग में आम अभ्यर्थी के अधिनायक अनुदेशक के पद पर चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान यहाँ पे देख लीजिए सब दिया हुआ है। और उसके बाद देखा जाए इसमें ये सब। और यहाँ पे गाइज बात किया जाए आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी यानी पात्रता कब होइएगा, तो इंडियन नागरिक होना चाहिए, पुरुष या महिला एवं थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता यानी इंटरमीडिएट आपको 1/8/2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। उम्र सीमा की गणना किया जाए तो 1/8/2025 के आधार पर ही की जाएगी। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवर्त होगी। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया हुआ है। यानी सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए वहीं देखा जाता है 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष अधिकतम 40 है। और वहीं देखा जाए अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के एवं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की संवर्ग में जानने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम उम्र आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरा कर ली है। यानी वैसे जो हैं पहले से उसमें जॉब में है यानी सर्विस पीरियड में उनको 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी जो 3 साल तक अवधि अपना पूरा कर लिए हैं। और सैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु की 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई एवं अवधि योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअफ जिनकी 57 वर्ष से अधिक ना हो। 57 वर्ष अगर ज़्यादा रहेगी तो आपको उसमें उम्र में छूट वगैरह नहीं दिया जाएगा अगर आप पहले से उसमें काम कर रहे हैं कोई भी सर्विस में है तो। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परिणाम परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। ऊंचाई सीना और वजन के लिए अंक दे नहीं होगा परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए यानी सामान्य कोटि की जो है उनका न्यूनतम उनका हाइट होना चाहिए 165 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष के लिए उनका 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना में अगर देखा जाए तो ये सामान्य जो है यानी जनरल कोटि के उनके लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर फुलाकर 86 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर आना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगी। वजन का बात किया जाए तो महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो होना आवश्यक है और सब यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित परीक्षा प्रतियोगिता होगी इसमें देख लीजिए इसमें आवेदन आपको किस तरह से आएगा ये सब आपको सिलेबस इसमें बताया जा रहा है। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होगा। विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। जो लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी और 2 घंटा का एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें सही प्रत्येक के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु सामान्यीकृत अंकों की यानी नॉर्मलाइज गणना परसेंटेज पद्धति से की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद OMR उत्तर पुस्तिका प्रतियों में होगी जिसमें एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में आयोग के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। लिखित में परीक्षा में 30% से कम अंक आने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित होंगे। यानी जो आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा जो होगी रिटर्न में अगर 30% से कम आपका अंक आ रहा है तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। आप अगला यानी शारीरिक यानी फिजिकल के लिए असफल हो जाएंगे। आपको शारीरिक दक्षता में असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके लिए आप
योग्य नहीं होंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना पर प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। शारीरिक दक्षता हेतु आहत अभ्यर्थी की परीक्षा उपलब्धता की दशा में अभ्यर्थी का अनुमान उपयुक्त रूप से आयोग द्वारा कम किया जा सकेगा। यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा का अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। देखिए, पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखित परीक्षा आपको पास करना है, जिसमें 30% से अगर कम नंबर आएगा तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे, और उसमें जो पास करेंगे उनके लिए शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल होगी। आयोग द्वारा आयोजित लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। शारीरिक दक्षता की परीक्षा की प्रक्रिया मध्य एवं स्तर वही होगा जो बिहार पुलिस सिपाही के पद हेतु निर्धारित होती है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। ऊंचाई और सीना के लिए कोई भी अंक देय नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, उसके बाद अभ्यर्थी जो उसमें परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनको असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे दौड़ जो होगा फिजिकल में इसमें देखा जा रहा है, दौड़ जो होगा वो 50 अंक का होगा सभी कोटि के पुरुष के लिए। यहाँ पे देख लीजिए 1.6 किलोमीटर का होगा, यानी अधिकतम 6 मीटर मिनट में आपको मार देना है। 100 मीटर 5 मिनट से अगर कम मारते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर मारते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर मारिएगा तो 30 नंबर दिया जाएगा। और 5 मिनट से लेकर 5:40 से लेकर 6 मिनट तक मारिएगा तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 6 मिनट से जो ज़्यादा समय लेंगे उस अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा जो अधिकतम 5 मिनट में मारना रहेगा। 4 मिनट से कम जो मारेगा उसको 50 नंबर मिलेगा, और 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक मारेगा उसको 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट से 4:20 से लेकर 4 मिनट 4:40 तक मारेगा तो 30 नंबर मिलेगा, और 4 मिनट 4:40 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक जो मारेगा उसको 20 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। गोला फेंक में देखा जाए तो अधिकतम आपको 25 अंक दिया जाएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, और 16 फीट से 17 फीट तक जो फेंकेगा उसको 9 अंक दिया जाएगा। और 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक जो फेंकेगा उसको 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक जो फेंकेगा उसको 17 अंक दिया जाएगा। और फिर 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक जो फेंकेगा उसको 21 अंक दिया जाएगा, और 20 फीट से ज़्यादा 25 अंक दिया जाएगा। अब ये था जो आपको पुरुष अभ्यर्थी के लिए होगा। और 16 फीट से जो कम फेंकेंगे अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं को अगर देखा जाए तो 12 फीट उनका स्टार्टिंग रेशियो है। 12 फीट से लेकर 13 फीट तक फेंकेगा लोग महिला अभ्यर्थी तो 9 अंक मिलेगा। और 13 फीट से लेकर 14 फीट तक फेंकेगा तो 13 अंक। 14 फीट से लेकर 15 फीट तक 17 अंक। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक 21 अंक मिलेगा महिला अभ्यर्थी के लिए। और 16 फीट से अगर ज़्यादा 16 फीट से ज़्यादा अगर महिला मारेगा लोग तो 25 अंक मिलेगा। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी के असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक का होगा। ऊंची यहाँ पे पुरुष के लिए देखा जाए 4 फीट का जो कूदेगा उसको 13 अंक मिला जाएगा। 4 फीट 4 इंच को जो कूदेगा उसको 17 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 8 इंच को जो कूदेगा ये ऊंची कूद यानी हाई जंप तो उसको 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट जो कूदेगा 25 अंक दिया जाएगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। बात किया जाए महिला अभ्यर्थी के लिए तो न्यूनतम 3 फीट रहता है। 3 फीट जो कूदेगा उसको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच जो कूदेगा उसको 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच जो कूदेगा उसको 21 अंक मिलेगा। और 4 फीट जो कूदेगा उसको 25 अंक दिया जाएगा। 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे नियत समय पुरुष के लिए 6 मिनट और स्त्री के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक ऊंची कूद के लिए स्पर्धा या स्पर्धाओं में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, तथा उन ऐसे अभ्यर्थी को स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद से अधिकतम 3 मौका दिया जाएगा। देख सकते हैं अगर
पास कीजिएगा रनिंग, तो आगे के लिए आप नहीं पास कर पाइएगा। आपको नहीं उसमें गोला फेंकना दिया जाएगा, नहीं कूदा दिया जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए सब यहाँ पे दिया हुआ है कि किस कोटि में कितना चाहिए आपको। और इसमें जो महिलाओं हैं, इसमें महिला के लिए 35% रिजर्वेशन आरक्षित पद है कोटिवार। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से है आपको। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जो है उनके लिए 2% यहाँ पे सीट है, यानी 2 गो है। इस तरह से गाइज आप अपना तैयारी कर सकते हैं। पहले इसमें रिटेन का एग्ज़ाम होगा। रिटेन में अगर आप 30% लाइएगा तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो आपको इसमें से असफल घोषित कर दिया जाएगा। जाइए और प्रिपरेशन कीजिए और अपना यहाँ से देख लीजिए। इस तरह से आप अपना खोलकर bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। भाई इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।